मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम्। इधर है, इधर शायद वो उसको चलाना है ना, इधर देख चल गया। धन्यवाद। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोमाता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। कुछ हुआ? श्रीमद्भागवत 10:87-25 जनिमसत सतो मृत्युमुतात्मनि ये च वेदां विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरोपितैः त्रिगुणमय पुमानिति विदायगबोधकृता त्वयि न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि सत रूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें भ्रममूलक हैं और ये आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और अपज्ञान से सर्वथा परे हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। नारायण। नारायण। समुपस्थित संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति। जनिमसतः सतो मृत्युम उत आत्मनि ये च विदाम। जगत असत है तथापि इसकी उत्पत्ति संभव है, हुई है। दुखों का नाश लोगों को अभिमत है, परंतु उनकी मान्यता के अनुसार दैहिक दैविक भौतिक ताप सत सिद्ध हैं। इस प्रकार की मान्यता दार्शनिक धरातल पर असिद्ध है। कुछ विचारक आत्मा को स्वरूप से विविध मानते हैं। जब औपाधिक भेद की सिद्धि संभव है तो स्वाभाविक भेद मानने की आवश्यकता ही क्या है। कर्म का फल अनित्य होता है, इस मान्यता को ताक पर रखकर जो कर्म के द्वारा प्राप्त होने योग्य और प्राप्त लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं, उनकी मान्यता भी समादर योग्य नहीं है। अज्ञानकृत भ्रम के कारण जितनी भी मान्यताएं हैं, विवेक के बल पर उनका अपनोदन ही उचित है।
इसी प्रकार जो विचारक पुरुष अर्थात आत्मा को स्वरूप से अनेक मानते हैं, उनकी मान्यता भी निरस्त होने योग्य है। जो आत्मा को स्वभाव से त्रिगुणमय मानते हैं उनकी मान्यता भी समीचीन नहीं है। अज्ञान से उजृंभित जितने मनोभाव हैं सब ब्रह्मात्मक ही हैं। ऐसी स्थिति में यही स्वीकार करना चाहिए कि जगत पहले भी विद्यमान था, लेकिन इसका मौलिक स्वरूप अव्यक्त था। अव्यक्त की व्यक्त भावापत्ति का नाम ही अभिव्यक्ति है, इसी का नाम जगत। इसी प्रकार से अज्ञान सिद्ध दुखों का निवारण आत्मज्ञान से संभव है। दुख वास्तव में अज्ञानज होने के कारण वास्तव सत्य नहीं है, अतः उनका अपनोदन संभव है। पिछले दिनों बताया गया कि आत्मा आनंद स्वरूप है। पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुसार आत्मा को आनंद स्वरूप समझने की एक विधा है। वह विधा क्या है? हमारे आपके जीवन में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में ज्ञान सिद्ध है। यद्यपि वैशेषिकों के अनुसार, नैयायिकों के अनुसार ज्ञानाभाव का नाम अज्ञान यदि माने तो सुषुप्ति में ज्ञान की सिद्धि नहीं होती, परंतु व्युत्थान दशा में गहरी नींद टूटने पर परामर्श या स्मरण होता है। सुख मामस्वापसम न किंचित अवेदिशम मामप्यम न ज्ञासिसम। मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने स्वयं को भी नहीं जाना। इस प्रकार का जो परामर्श होता है या स्मरण होता है वह अनुभव पूर्वक ही होता है, क्योंकि एक नियम है, सामे माता वह मेरी माँ। इस प्रकार का स्मरण अनुभव के बिना संभव नहीं। स्मृति के मूल में अनुभूति अकाट्य तथ्य है। यदि गाढ़ी नींद में सुखानुभूति न हुई होती, अज्ञान अनुभव बिना होता, तो नींद टूटने पर सुख मामस्वापसम न किंचित अवेदिशम मामप्यहम न ज्ञासिसम, इस प्रकार का परामर्श या स्मरण कैसे होता? अतः ज्ञानाभाव का नाम अज्ञान नहीं है। अज्ञान क्योंकि भाव का मूल है, अभाव जो है वो भाव का मूल नहीं हो सकता। अज्ञान भावात्मक है, यह समझना चाहिए। ऐसी स्थिति में जगत की अनिर्वचनीय उत्पत्ति मान्य है। नाम रूप की अभिव्यक्ति ही जगत की उत्पत्ति है। कारण भावापन्न जगत जब तत्त अर्थ क्रियाकारिता और नाम रूप को लेकर पृथक पृथक अभिव्यक्त होता है, उसी का नाम उत्पत्ति या जन्म है। इसी प्रकार अज्ञान का अपनोदन हो जाने पर दुख का निवारण हो जाता है, उच्छेद हो जाता है। हमने पिछले दिनों कहा दुख का बिंब आत्मा नहीं है, अधिष्ठान ही सिद्ध होता है, क्योंकि दुख अज्ञान की परंपरा में है, आत्मा की परंपरा में नहीं।
अत्यंत अज्ञता के कारण ही प्राणियों को दुख सुलभ होता है। वस्तुतः दुख का अधिष्ठान आत्मा है, दुख का बिंब आत्मा नहीं है। जबकि जीवन में सुखानुभूति होती है तो सुख का बिंब सुख रूप आत्मा सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अनुसार सुखमस्य आत्मनो रूपम, यह आत्म तत्व सुख स्वरूप है। ज्ञान जागर स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में है। सोम मंगल बुध इत्यादि दिनों में भी ज्ञान की सिद्धि है। विषय भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता, इस दृष्टि से ज्ञान में एकत्व भी सिद्ध है। नित्य और एक होने के कारण तथा स्वप्रकाश होने के कारण ज्ञान आत्मा है। जो आत्मा है वह परप्रेमास्पद है, जो परप्रेमास्पद है वो परमानंद स्वरूप है। इस प्रकार आत्मा की सच्चिदानंद रूपता सिद्ध होती है। लक्षण साम्य से वस्तु साम्य के कारण आत्मा की ब्रह्म रूपता भी सिद्ध होती है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म। पंचदशी का यह सारांश है। तो यहाँ कहा गया उत्पत्ति का अर्थ क्या है, समृद्धि या विनाश का अर्थ क्या है, कल बताया गया। विशेष रूप में अभिव्यक्ति ही उत्पत्ति है और अभिव्यक्ति की पूर्व भावापत्ति अव्यक्त भावापत्ति का नाम ही विनाश है। वस्तुतः व्यावहारिक धरातल पर उत्पत्ति और नाश की गाथा चरितार्थ है। परमार्थ दृष्टि से किसी की उत्पत्ति भी सिद्ध नहीं है, किसी का नाश भी सिद्ध नहीं है। पिछले दिनों हमने कई बार एक संकेत किया, सत से सत की, असत की, सदसत की उत्पत्ति संभव नहीं है। असत से असत की, सदसत की उत्पत्ति संभव नहीं है। सदसत से सत की, असत की, सदसत की उत्पत्ति संभव नहीं है। मांडू कारिका के अनुसार उत्पत्ति के 9 ही प्रकार सिद्ध होते हैं। एक भी प्रकार यौक्तिक धरातल पर सिद्ध नहीं है। एतावता अनिर्वचनीय ही उत्पत्ति है। वस्तुतः यहाँ किसी की उत्पत्ति है ही नहीं। लेकिन संसारी व्यक्तियों के सामने बहुत सावधान होकर दार्शनिक तथ्यों को ख्यापित करना चाहिए, नहीं तो वे विक्षिप्त ही कह देंगे। हम कई बार कह चुके हैं कि वस्तु स्थिति जब लोगों को मालूम है, गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से अगर सार्वजनिक रूप में बोल दें और व्याख्या न करें तो विक्षिप्त या पागल ही सिद्ध हो जाए। पागलों के द्वारा प्रदत्त पागलपन का प्रमाण पत्र बहुत विचित्र होता है। तो स्वामी रामतीर्थ को किसी ने कह दिया पागल, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ कि मैं पागल हूँ, पा लिया है गल तथ्य रहस्य जिसने वो है पागल। अनर्गल प्रलाप कहते हैं ना, अब पंजाबी में भी गल का अर्थ होता है कि गल है पाई जी। गल माने बात, गल माने तथ्य। अनर्गल प्रलाप में गल शब्द है ही। पंजाब में गल शब्द होता है कि गल, गल माने बात। पा लिया है गल तथ्य वस्तु स्वरूप को जिसने वो है पागल। तुम गाली दो, हम उसको प्रशंसा मानेंगे। यही तो स्वामी रामतीर्थ शिशुपाल ने गिन करके 108 गाली दी। अब श्रीधर स्वामी जो गोवर्धन मठपुरी पीठ के 116वें शंकराचार्य थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखा, उनके सामने उन गालियों का अनुवाद करना, शब्दांतर से उन गालियों के अर्थ को लिखना एक समस्या। शिशुपाल ने तो शापित होने के कारण गाली दे दी। अब श्रीधर स्वामी कैसे गाली का अर्थ करें?
बचपन की घटना याद आ गई। घर के पास सरोवर था, फिर आगे जाने पर भी एक सरोवर था। सरोवर को पार करने के बाद आम के बाग में बच्चों के साथ बाल्यावस्था में खेल रहे थे। गेंद खेल में भी कोई पार नहीं पाता था, तो गेंद में पार नहीं पाया तो एक मित्र ने चांटा मार दिया गाल पे। रोता हुआ आ रहा था, घर लगभग 4 फरलांग दूर। जिसने गाल में चांटा मारा उसके पिता बैठे हुए मिले। क्यों रो रहा है? हमने कह दिया रोते रोते कि आपके बेटे ने मुझे मारा, मेरा भी मन करता है एक चांटा लगा दूं। मैंने सोचा चांटे खाने का ही दिन है, पराठे नहीं चांटे। तू किसी को खेल में भी आगे नहीं बढ़ने देता, पढ़ने में भी आगे नहीं बढ़ने देता, तू तो चांटे खाने योग्य है। मेरा भी मन करता है चांटा मार दूं। हमने कहा चांटा मारा तो मारा, गाली भी दी। चांटे से अधिक वेदना गाली को सुनकर हुई है। भाग, नहीं तो मैं भी चांटा मारूंगा। फिर रोते रोते आया। बड़ी बहन 15 साल की थी, उन्होंने 15 साल बड़ी थी। उन्होंने कहा क्यों रोता है? हमने कहा अमुक अमुक मित्रों ने गाली दी। आगे गाली क्या दी है बोलना चाहता था। बहन ने कहा एक चांटे गाल पे जड़ दूंगी। मैंने सोचा चांटे खाने का ही दिन है। फिर बड़े लाड़ प्यार से जो बड़ी बहन 15 साल थी उम्र में अधिक, उन्होंने कहा बच्चे बेटे, गाली ऐसी चीज़ नहीं है कि याद रखो, अनुवाद करो। जिसने गाली दी उसने तो गाली दे दी। अब गाली को जितने समय तक याद रखोगे उतने समय तक अंतःकरण को वो गाली गला देगी। जब अनुवाद करोगे कि उसने मुझे ये गाली दी तो वाणी भी तुम्हारी दूषित हो जाएगी। मन वाणी को दूषित करने वाली गाली याद रखने योग्य नहीं है। गाली सुन करके भूल जाओ और किसी का उपकार करके भूल जाओ। ठीक, दूसरे कोई गाली दे दे भूल जाओ, स्वयं किसी का उपकार करो तो जगह जगह ढिढोरा में मत पीटो, वो भी भूल जाओ, तब तो जीवन उन्नत होगा। बड़ी बहन ने समझाया गाली याद रखने योग्य नहीं, देने योग्य नहीं, और कोई दे दे याद न रखे और अनुवाद भी करने योग्य नहीं। इसी शैली में श्रीधर स्वामी ने सोचा कि शिषपाल तो शापित होने के कारण भगवान की स्तुति नहीं कर सकता था, भगवान को गाली ही दे सकता था। मैं उन गालियों का अनुवाद करूं, उस टीका टिप्पणी करूं, उसके अर्थ को प्रकाशित करूं, ख्यापित करूं, ये कैसे संभव है? इसलिए कहीं कहीं जो गाली होती है वो प्रशंसावाचक बन जाती है। सप्तर्षियों ने पार्वती जी के धैर्य की परीक्षा के लिए स्वयं शिव भक्त होने पर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो अपकर्ष का द्योतक व्यावहारिक धरातल पर परिलक्षित होता है, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से प्रशंसा का द्योतक होता है। अगुण अमान मात पितुहीना, जिनसे तुमने विवाह करने का मन बनाया है उनके बारे में या उसके बारे में तुमको जानती हो अगुण है। दार्शनिक धरातल पर अगुण सबसे बढ़िया गुण है, और व्यावहारिक धरातल पर यह तो अगुण है, निर्गुण है, गुणगण से रहित है, गाली है। अमान, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया लिखा, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही। ज्ञान की परिभाषा बहुत बढ़िया तुलसीदास जी ने की, जहाँ एक भी परिच्छिन्न मान्यता ना हो उसका नाम ज्ञान है। मान माने मान्यता, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही,
ज्ञान की परिभाषा क्या की व्यवहार साधना में? साधक ज्ञान जहाँ एक भी संकीर्ण परिच्छिन्न मान्यता की दाल न गले उसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान मान जा ये कहू नहीं। तो अगुण कहेंगे तो स्वरूप दृष्टि से प्रशंसा है, व्यवहार में प्रशंसा है। अगुण कहेंगे तो व्यवहार में निंदा है। व्यवहार में जितने गुणगण संपन्न कोई होगा उतनी प्रशंसा का पात्र होगा। निष्क्रिय कहेंगे तो व्यावहारिक दृष्टि से निकम्मा सिद्ध होगा व्यक्ति, और पारमार्थिक दृष्टि से तो निष्क्रिय आत्म तत्व है ही। अगुण अमान ऐसे ही निष्क्रिय। निरीह कहेंगे चेष्टा विहीन, यह भी वास्तव में आत्मा की दृष्टि से प्रशंसा है, व्यवहार की दृष्टि से निंदा है। हमने संकेत किया कि भगवान क्या हैं, स्वरूप से अनेक हैं या एक हैं, आत्मतत्व स्वरूप से अनेक है या एक है। यहाँ कहा गया कि स्वरूप से तो आत्मतत्व एक ही है, औपाधिक भेद स्वीकार करने पर काम सकता है तो स्वाभाविक भेद न माने। इसी प्रकार से त्रिगुणमय पुमान आत्मतत्व निर्गुण है, त्रिगुणमय है, यह भी ब्रह्ममूलक कथन है। आत्मतत्व निर्गुण है, त्रिगुणमय पुमान। गुण तीन है, सत्व रजस तमस। आत्मा कोई गुणों का कार्य नहीं, गुणों से अतिक्रांत है। आत्म तत्व की उपस्थिति ही गुणों की सत्ता चित्ता प्रियता का रहस्य है। बहुत बढ़िया। जय 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 अजाम वेद स्तुति है ही। पहले कहा गया जय 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 अजाम, श्रुतियों ने भगवान की प्रार्थना की, जय जय हे प्रभु, जय हो जय अजाम, माया अजा को मारिए। प्रश्न उठा क्यों मारे? मंगलाचरण तुमने यही किया, जय 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 अजाम, अजा माया को मार डालिए। क्यों? यह तो गुणमयी है। बहुत विचित्र बात, वेश्या जो समलंकृत परिलक्षित होती है वह शीलवान पुरुषों के धैर्य को विचलित करके स्वरूप से स्वधर्म से प्रच्युत करने की भावना से वेश्या के रंग रूप नखरे पर रिझने वाला व्यक्ति पतित हो जाता है। इसी प्रकार कहने को गुणगण हैं, लेकिन यह प्रकृति जो है, माया जो है, अपने गुण गणों के चपेट में लाकर जीवों को निबद्ध बना देती है। और यहाँ तक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि त्रिगुणमय पुमान, यह जो पुरुष है, आत्म तत्व है, वास्तव में सात्विक राजस तामस ही है, सत्वमय रजोमय तमोमय ही है। इस प्रकार का भ्रम भी मायिक ही है, वास्तव नहीं है। यत अबोधकृता त्वयि न ततः परत सब भवेद अवबोध रस है। आप में इस प्रकार की मान्यताएं नहीं, आप तो अखंड विज्ञान स्वरूप हैं। क्या हुआ? भगवान एक रस ज्ञान स्वरूप हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयम् ज्ञानम् तत्तत्त्वम्। अद्वय ज्ञान का नाम है तत्व। अद्वय ज्ञान, व्यवहार साधक ज्ञान त्रिपुटी घटित है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान के आश्रय का नाम होता है ज्ञाता, ज्ञान के विषय का नाम होता है ज्ञेय। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में मध्य में जो ज्ञान प्रतिष्ठित है उसको आश्रय और विषय की अपेक्षा है, इसलिए वह अद्वय नहीं है। अद्वय माने अद्वितीय नहीं। और ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय से अतिक्रांत जो ज्ञान है
उसको लेकर बौद्धागम की प्रसक्ति होती है कि वह है, इसमें क्या प्रमाण। तो रहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए। अगर ज्ञान अपने स्वरूप को ख्यापित करने के लिए त्रिपुटी का रूप धारण कर ले, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में उल्लसित हो, तब वेदांती आदि कहने लगते हैं अन्योन्य सापेक्षत्व दृश्यत्व है। मांडूक्य कारिका के अनुसार दृश्य की सबसे अंतरंग परिभाषा क्या है? अगर सामान्य अध्ययन करने वालों के बीच में कह दें कि ज्ञाता दृश्य है तो गाली देंगे। कुछ जानते हो क्या? ज्ञाता भी ज्ञेय है, दृष्टा दृश्य है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि मांडूक्य कारिका के अनुसार दृष्टा दर्शन दृश्य में दृष्टा भी दृश्य है। कैसे बात पते? दृश्य से अतिक्रांत दर्शन, दर्शन से अतिक्रांत दृष्टा होता है। त्रिपुटी का दो भाग में जो दृश्य है वो त्रिपुटी से अतिक्रांत होकर कैसे रहेगा? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में मध्यवर्ती जो ज्ञान है वह ज्ञाता से अतिक्रांत होकर कैसे अस्तित्व को सिद्ध करेगा, यह प्रश्न उठता है। त्रिपुटी से अतिक्रांत वस्तु में बौद्धों की आस्था नहीं होती, शून्यवाद की प्रसक्ति हो जाती है। वह है भी, इसमें क्या प्रमाण? रहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए। त्रिपुटी से अतिक्रांत के अस्तित्व की सहिष्णुता नहीं होती तो सहा भी ना जाए। कहीं त्रिपुटी के रूप में वही उल्लसित हो जाए तो वेदांती प्रहार क्या करते हैं? अन्योन्य सापेक्ष होने के कारण यह असत है। वस्तु स्थिति यह है कि वास्तव नहीं है, तब क्या करेंगे? इसलिए समझना चाहिए कि त्रिपुटी से अतिक्रांत ही हमारे जीवन में त्रिपुटी से अतिक्रांत के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए या आस्थान्वित हम हो सकें, इसके लिए त्रिपुटी के रूप में उल्लसित है। बहुत अच्छा उदाहरण श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में है। एक तेजो द्रव्य है, पिछले दिनों भी हमने कहा था। तेज रूप एक द्रव्य है, तेजो द्रव्य है। वह त्रिपुटी से अतिक्रांत है, लेकिन वही तेज क्या होता है? अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव आदित्य या सूर्य होकर उल्लसित होता है। अध्यात्म रूप है, अध्यात्म रूप है। अध्यात्म क्या है? नेत्र और विषय रूप अधिभूत। विषय का नाम होता अधिभूत, करण का नाम होता अध्यात्म। कर्णाभिव्यंजक जो शरीर है, विवक्षा वसात इसको अद्भुत अध्यात्म भी कह सकते हैं। बाह्य विषयों से प्रत्यक होने के कारण और अध्यात्म संज्ञक कर्णग्राम का भी व्यंजक होने के कारण इस शरीर को भी अध्यात्म कहते हैं। आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप इसी दृष्टि से प्राप्त। शरीर दृश्य होने के कारण अद्भुत है, लेकिन कर्णग्राम का भी व्यंजक होने के कारण अध्यात्म है। उसके देवता अधिदैव हैं, लेकिन अधिभूत अध्यात्म अधिदैव तीन रूपों में एक तत्व ही उल्लसित है। जैसे कि तेजो द्रव्य अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव सूर्य होकर अभिव्यक्त है। इस प्रकार से ऐसे जो अखंड विज्ञान है, यद ज्ञानमद्वयम, वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय होकर उल्लसित है। मध्यवर्ती जो ज्ञान है, ज्ञाता जिसका आश्रय है, ज्ञेय जिसका विषय है, वो ज्ञान त्रिपुटी से अतिक्रांत होकर स्वयं ही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों रूपों में उल्लसित है। त्रिपुटी से अतिक्रांत में शून्य बुद्धि बन जाती है, उसके अस्तित्व पर व्यक्ति प्रहार करने लगते हैं
और तृप्ति के प्रति अन्योन्य सापेक्षत्व को दृश्य मान करके दृष्टा को भी दृश्य सिद्ध कर देते हैं, ज्ञाता को भी दृश्य सिद्ध कर देते हैं। दृष्टा को दृश्य सिद्ध करने की विधा क्या है? दृश्य की परिभाषा सूक्ष्म कर लेंगे। अन्योन्य सापेक्ष, आत्मा की दृष्टा संज्ञा भी सापेक्ष है। अन्योन्य सापेक्ष तृप्ति का स्वभाव होता है, एक को खिसका देने पर शेष दो की सिद्धि नहीं होती। भोक्ता, भोग और भोग्य में किसी एक को खिसका देंगे तो शेष दो की सिद्धि नहीं होगी। मन में भाव आया कि श्रोता समझेंगे बहुत कठिन विषय है, वेद स्तुति है ना। स्तुतियों ने, वेदों ने भगवान की स्तुति की है। वेद स्तुति का अर्थ क्या हुआ? अपने प्रतिपाद्य परब्रह्म परमात्मा का, परम प्रतिपाद्य परब्रह्म परमात्मा का स्वयं श्रुतियों ने यशोगान किया है। तुलसीदास जी ने भी इसका अनुवाद किया वेद स्तुति का। यह हृदय है पूरे भागवत का, वेद स्तुति। स्वयं वेदों ने अपने प्रतिपाद्य का बहुत बढ़िया सगुण यश नित गावहि, रामचरितमानस। सगुण यश नित गावहि, हे प्रभु हम जो श्रुतियाँ हैं आपके सगुण का यशोगान ही नित्य करती हैं। तो प्रश्न उठा कि वो दो निर्गुण किस देश को वासी, निर्गुण से आपका कुछ लेना देना नहीं। तो उसका उत्तर है परम तात्पर्य की दृष्टि से हम जो श्रुतियाँ हैं सगुण का यशोगान करती हैं, परम तात्पर्य की दृष्टि से वह यशोगान निर्गुण में चरितार्थ होता है। सगुण का ही प्रतिपादन क्यों होता है? श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। यह वाक्य है, कई साल पहले हमने बनाया था। श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति किन हेतुओं से हुई है? अभिधा वृत्ति से। अभिधा माने साक्षात, सुनते सुनते सब समझ में आ जाता। यह नहीं मानना चाहिए कि कठिन विषय है। बुद्धि का स्तर कैसे बढ़ेगा? हम भी नाचने गाने लग जाएंगे तो। नाचने का महत्व है, गाने का महत्व है। जब कन्हैया नाचते गाते हैं तो हम आलोचना कैसे करेंगे? लेकिन विचार ये करना चाहिए कि पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने एक बार बड़ी सभा में कहा, मैं शंकराचार्य नहीं था, दंडी स्वामी तो था ही। स्वामी जी, मेरा अनुरोध है जनता को रिझाने के चपेट में आकर के कभी आप इस स्तर को मत गिराइएगा। आप भी अपने प्रवचन का स्तर गिरा देंगे तो हम किसको सुनेंगे? हम उनको सुनते थे और उन्हीं महान भावों से जो सीखा था हम बच्चों की तरह, जैसे बच्चे तोतली वाणी बोलते सुनाते थे। लेकिन अंतिम जीवन के अंतिम 2.5 वर्ष बम्बई छोड़ करके महाराज वृंदावन में रहे। ओंकारानंद जी को फ़ोन किया था, दंडी स्वामी का प्रवचन सुनने के लिए बम्बई छोड़ रहा हूँ। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, उन दिनों लगभग 1 करोड़ रुपया रोज़ बिना 1 लाख आजकल के हिसाब से 1 करोड़ हो जाए। 1 लाख रुपया रोज़ बिना मांगे गुजराती आदि भक्त उनको दे देते थे। उतनी बड़ी रकम को छोड़ करके अंतिम 2.5 वर्ष वे वृंदावन में रहे। बहाना उन्होंने ये सोचा किया कि दंडी स्वामी का प्रवचन सुनने के लिए। शरीर छोड़ा रात्रि के लगभग 2 बजे। शरीर छोड़ने के 2 दिन पहले तक स्वयं मंच पर आते, हम उनको सुनते, उनके आदेश के अनुसार, अनुरोध के अनुसार हम बोलते, बहुत मुग्ध होकर सुनते। तो हमने ये संकेत किया, हमें प्रसन्नता होती है, अहंकार नहीं होता, गर्व होता है।
हमको जिस प्रकार के श्रोता मिले, आजकल उस प्रकार के श्रोता मिलना कठिन। आप भी बहुत अच्छे हैं, आप सब। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाराज, जिनके सामने 10 मिनट बोलना, 2 मिनट बोलना भी बड़ा कठिन था। पूर्वाचार्य तो बस एक शब्द इधर उधर हुआ तो काल बन जाते थे। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने 6 महीने में कुछ कथा वार्ता सुनाओ। बाहर से जब उनका शरीर अस्वस्थ सरीखा परिलक्षित होता था, कुछ कथा वार्ता सुनाओ। दंडी स्वामी को बुलाओ, ऊपर हम रहते थे, कुछ कथा वार्ता सुनाओ। पहले 3 घंटा रोज़, 4 घंटा, अंत में लगभग 3 महीने 14 घंटा रोज़ हम सुना है। अब ऐसा श्रोता कौन मिलेगा। और कभी कभी तो झूमते हुए नेत्रों से अश्रु विमोचन करते हुए सुना। हीरानंद पहाड़ी जी, ये सब तो बहुत ऊंची बातें हुई। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा, आप अपनी शैली को नीचा मत कीजिए, करेंगे तो हम किसको सुनेंगे। हीरानंद पहाड़ी जी, उन्होंने भी धनोरा मंडी मुरादाबाद क्षेत्र में, उन्होंने भी कहा, पूज्य गुरुदेव के मित्रों में थे कि बेटा अपनी शैली को इधर मत गिरा देना, अगर तुम भी गिरा दोगे तो किसको सुनोगे। पहले लोग कहते थे आप जो बोलते हैं सर से उड़ जाता है। अब मेरे ख्याल में 53 देश के हिंदू तो सुनते ही हैं, क्रिश्चियन मुसलमान आदि भी खूब सुनते हैं। तो पूरे विश्व में विशेषकर युवकों का स्तर बढ़ रहा है, उनकी मेधा शक्ति बढ़ रही है। इसलिए अगर प्राइमरी कक्षा से ऊपर की कक्षा ही ना हो तो व्यक्ति विद्वान कैसे बने, सामान्य ही पढ़ा लिखा माना जाएगा। इसलिए सुनते सुनते सुनना व्यक्ति समझ में नहीं लगता है। कल या परसों हमने बताया, अयोध्या हम गए, एक सज्जन कि महाराज आपके प्रवचन को ये सुनाएगी। 5 या 6 साल की कोई बालिका थी। हमने कहा सुनाओ, और उसने सुनाया बड़ी निर्भीकता पूर्वक। सिद्ध महापुरुष कहीं घट को पट कह दें तो झट घट पट पट हो जाता है, पट को पाषाण कह दें तो झटपट पट पाषाण हो जाता है, पाषाण को पुष्प कह दें तो झटपट पाषाण पुष्प हो जाता है, पुष्प को पानी कह दें तो झटपट पुष्प पानी हो जाता है। हमने सोचा हमारा बोलना सफल, जब ये छोटी सी बच्ची 5-6 साल की याद किए हुए सुनती है। इसलिए स्तर बढ़ाना चाहिए। मैं निंदा किसी के नहीं करता, स्वप्न में भी नहीं, एकांत में भी कहीं निंदा नहीं करता। मुझे निंदा करने आते नहीं, सब में गुण देखता हूँ। दोष दर्शन क्या है। दत्तात्रेय महाराज की दृष्टि से संसार में रहना चाहिए। हमको कोई दंडाधिकारी के पद पर नियुक्त करने वाला नहीं है, हम दंडाधिकारी नहीं हैं। गुण दोषमय संसार है, गुण दोषमय संसार है। तो दोष को देखकर पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में दत्तात्रेय जी ने अनुगत सिद्धांत का अध्ययन किया। इसमें जो यह दोष है मुझे उससे बचना चाहिए। उस दोषी को भी गुरु बनाया है या नहीं मन में। इसमें जो गुण है उस गुण को मुझे अपनाना चाहिए और आत्मा को गुण दोष से अतिक्रम समझना चाहिए। किसी में दोष हो तो उसको गाली देने की अपेक्षा इस दोष से मुझे बचना चाहिए, निषेध मुख से उससे शिक्षा ले लें। गुण हो तो विधि मुख से शिक्षा ले लें। यह गुण सिमिट सिमिट जल भरई तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पर आवा। एक बहुत अच्छे विश्वामित्र पूजन वानप्रस्थ थे, अकेले रहते थे नैमिषारण्य में पत्नी के बिना ही। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, उन दिनों आयु हमारी छोटी थी, ध्रुव चैतन्य नाम था। देखो मैंने ईमानदारी से नौकरी की, गुप्तचर विभाग में इंस्पेक्टर था, फिर डीएसपी होके एसपी होके अवकाश प्राप्त किया। वेतन कम मिलता था, हम एक घर भी नहीं बना सके, लेकिन मैंने गुप्तचर विभाग की नौकरी क्या की, जीवन बर्बाद कर लिया। इस जीवन में मेरी सदगति नहीं हो सकती।
रोते हुए कहा। हमने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा तुम छोटी आयु के आए, तो मुझे हुआ कि ये कहता है केवल हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ, बोलता है तो MA PhD वाले कागज़ कलम लेकर लिखते हैं, इसके बाद विज्ञान पर ही बोलता है, गणित पर ही बोलता है, दर्शन पे बोलता है, ये झूठ बोलता है। दूसरी बात, हो सकता है कहीं गुप्तचर हो, पाकिस्तान इत्यादि से आया हो। पागल भी नहीं लगता, छोटी आयु का कहता है केवल हाई स्कूल तक मैं पढ़ा हूँ, लेकिन यह जब बोलता है तो अच्छे अच्छे विद्वान कागज़ कलम लेकर बैठते हैं। उन दिनों कम मोबाइल आदि नहीं था। तुम्हारे पीछे तुम्हें नहीं मालूम, तुम रात के कभी 1 बजे 12 बजे जंगल में चले जाते, गोमती तट पर 25 एकड़ का जंगल, वृक्ष पे चढ़ जाते, गीत गाते अकेले। पागल तो नहीं है, कहीं कोई गुप्तचर तो नहीं है, तुम्हारे पीछे में आदमी बैठा, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। 6 महीने तक इस प्रकार का मैंने खूब उपद्रव किया, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब मैं समझाऊं कि तुम संत हो, अच्छे हो। फिर आगे उन्होंने कहा ईमानदारी से मैंने नौकरी की, लेकिन नौकरी ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आगे क्या कहा? कहीं सुखदेव जी मुझे आते हुए दिखाई पड़े तो होगा चोर होगा, डाकू होगा, पागल होगा, किसी को लूट करके बाबा बना होगा। उन्होंने कहा कि गुप्तचर विभाग में नौकरी का फल ये मिला, ईमानदार होने पर भी मेरी दृष्टि इतनी दूषित हो गई, सुखदेव जी भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे तो यही होगा, कोई चोर होगा, पागल होगा, धूर्त होगा, लोगों को छलने के लिए इस प्रकार के आप त्याग का बहाना लिए होगा पिया है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में गुण दोष मीमांसा नामक एक अध्याय है। तुलसीदास जी महाराज ने उस अध्याय का सारांश लिखा है। तात प्रबल मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखी सो अविवेक। तात प्रबल मायाकृत गुण और दोष अनेक, लेकिन गुण क्या है? उभय न देखिए, गुण भी न देखें, दोष भी न देखें, ये तो माइक प्रपंच में है गुण दोष। कुछ देखे बिना न रहा जाए तो दोष न देखें, गुण देख लें। दोष देखे बिना न रहा जाए तो मुझे इस दोष से बचना चाहिए, ऐसा देखें। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में बहुत उच्च कोटि का तथ्य है, उसी को तुलसीदास जी ने तात प्रबल मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह भय न देखिए, देखी से अविवेक, गुण और दोष अनेक। तो उसका अनुवाद तात प्रबल मायाकृत गुण और दोष अनेक। भागवत में क्या कहा? असत्य अभिनिवेशता। गुण दोष जो हैं ये मायिक धरातल पर हैं, आत्मा तो गुण दोष से रहित है। असत्य में अभिनिवेश हो जाता है। अगर देखे बिना न रहा जाए तो दोष न देखकर गुण देखें। अगर दोष दिख ही जाए तो समझना चाहिए कि मुझे इस दोष से बचना चाहिए। दोषी व्यक्ति को भी मन से गुरु बना लें। क्या गुण दोष दोनों से अतिक्रांत होंगे तो मुक्त हो जाएंगे। मायिक भूमि में गुण दोष है, आत्मा तो गुण दोष से रहित है। तो यहाँ त्रिगुण माया पुमान इति विधा यत अबोधकृता, अबोधकृता। पुमान पुरुष ये जीव है, त्रिगुणमय है, वास्तव में तो गुणों से अतिक्रांत है। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। कल यहाँ प्रवचन छोड़ा था। अव्ययम बहुत बढ़िया। अव्यय को बांध लेते हैं गुणगण। अव्यय का अर्थ क्या है? प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उहावपि विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः। अनादि होता हुआ निर्गुण, प्रकृति भी अनादि है, पुरुष भी अनादि है। फिर प्रकृति से पुरुष की विलक्षणता क्या है? अनादि होता हुआ निर्गुण होने के कारण पुरुष जो है अबाध्य है, अव्यय है। अनादि होती हुई सगुण होने के कारण
त्रिगुणमयी होने के कारण प्रकृति अबाध्य नहीं है। तत्व ज्ञान से प्रकृति के मिथ्यात्व का निश्चय होता है। न प्रतीतिस्तयोर बाधा है किंतु मिथ्यात्व निश्चय है। पंचदशी तयो माने जीव जगतो है। जीव और जगत की अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। महाप्रलय की दशा में ब्रह्मा जी की गणना के अनुसार, ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार हम लोग 100 वर्षों तक होते हैं। ब्रह्मलोक के जो 100 वर्ष हैं, मर्तलोक के कितने साल होते हैं? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। आजकल तो नील ये सब संख्या भी पढ़ाते नहीं। गणित में भी शॉर्टकट 1000 से ज़्यादा 100 को ही ले जाते सब तक। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मलोक के 100 वर्ष, मर्तलोक के 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष होते हैं। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक महाप्रलय की दशा में जीव भगवत भावापन्न होकर रहता है या रहते हैं। जीव और जगत दोनों ही महाप्रलय की दशा में भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर से एक ही भूत होकर रहते हैं। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्षों तक मैंने क्या संकेत किया? दृष्टि के साथ स्थिति चाहिए, स्थिति के साथ दृष्टि चाहिए। स्थिति तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक ब्रह्म होकर ही हमारी आपकी होती है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक ब्रह्म होकर ही शेष रहते हैं। महाप्रलय में दृष्टि न होने के कारण महासर के प्रारंभ में पुनः देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त हो जाते हैं। वासना की प्रगल्भता से कर्म शेष के बल पर स्थिति ही पर्याप्त नहीं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्ति विमुह्यते स्थित्वा श्यामंत काले पे ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। स्थिति ही पर्याप्त नहीं, दृष्टि भी चाहिए। और दृष्टि का उपोद्बलक स्थिति, स्थिति के उपोद्बलक दृष्टि। दृष्टि भी चाहिए, स्थिति भी चाहिए। लेकिन जीवन की विशेषता क्या है? हम लोग लगभग 3 किलोमीटर दूर गांव से मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते थे। कोहरा होता है ना, कोहरे में सुबह सुबह यात्रा करते थे तो इतनी दूर 10-20 कदम तक ही आगे देख पाते थे। अगर साहस खो बैठते, हिम्मत खो बैठते कि बस कोहरा ही कोहरा है तो विद्यालय कैसे पहुँचते। लेकिन दृष्टि क्या करती? 10 कदम आगे तक, 15 कदम आगे तक कोहरे को हटा देती। दृष्टि है ना, रश्मि। फिर आगे चलते, फिर 10 कदम आगे का मार्ग मिल जाता तो यात्रा सफल हो जाती, विद्यालय तक पहुँच जाते। इसी प्रकार स्थिति से आगे दृष्टि होती है। अगर कोई अवरोधक दीवार इत्यादि ना हो तो स्थिति से आगे दृष्टि होती है। दूसरी बात क्या है विज्ञान की? जहाँ दृष्टि होती है वहाँ स्थिति अवश्य होती है। उदाहरण दे दें कि कहाँ गए? कहीं दर्शन करने गए, कमरे में होंगे सोता। आपकी बात नहीं करें। सुनिए, खुले आकाश में रात में बैठ जाइए, ऊपर सप्तर्षि मंडल के मध्य में ध्रुव तारे का दर्शन कीजिए। कितने किलोमीटर ध्रुव तारा यहाँ से? अगर जानना चाहें तो आजकल तो कोई रॉकेट भी नहीं ऐसा है कि ध्रुव तारे तो पहुँच जाए। नारद जी पहुँच जाते हैं, ध्रुव तो उनका शिष्य ही है। सप्तर्षियों के बीच में ध्रुव तारे। अब सुनिए, जब कोई व्यक्ति ध्रुव तारा का दर्शन करता है तो
केवल दृष्टि ही वहाँ पहुँचती है या व्यक्ति की स्थिति भी होती है? दृष्टि होती है, स्थिति नहीं होती। वहाँ स्थिति भी होती है। कैसे होती है? चक्षुर्जन्या मनोवृत्ति एक सिद्धांत है। एक दूसरे की दुर्बलता को देख करके सामंजस्य होता है क्या? सामंजस्य में एक दूसरे की दुर्बलता को देख करके सामंजस्य होता है, दुर्बलता की पूर्ति हो जाती। क्या गृहस्थाश्रम क्या है? स्त्रियों में गर्भ धारण की क्षमता होती है, गर्भ धारण कराने की क्षमता नहीं होती। पुरुष में वैध विधा गर्भ धारण कराने की क्षमता होती है, गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं होती। दोनों के मेल से क्या होता है? वंश परंपरा का उत्कर्ष होता है। इसलिए और अपनी कमजोरी का ज्ञान होना चाहिए। जब घोड़ा अश्व नदी में चलता है तो कान ऐसे कर, उसे अपनी दुर्बलता का ज्ञान है, बहुत बलवान, हॉर्स पावर उसी के नाम पर। इतना सा पानी कहीं कान के माध्यम से चला गया तो मर जाएगा, इसलिए कान को ऐसे करके रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? हाथी बलवान होता है, उसे अपनी दुर्बलता का ज्ञान होता है। एक नन्ही सी पिपीलिका या चींटी नासिका के रंध्र से ब्रह्मरंध्र तक पहुँच के काट ले तो विशाल हाथी मर जाएगा। विशाल हाथी को मारने के लिए एक व्याघ्र को तो लड़ना पड़ेगा कुछ समय, शेर को, शार्दूल को, लेकिन छोटी सी पिपीलिका भी हाथी को मारने में समर्थ है। ऐसे सूढ़ ऐसे पहुँच के ब्रह्मरंध्र पर पहुँच जाए, काट ले तो हाथी मर जाएगा। इसलिए हमने संकेत किया कि जो जीवन है एक दूसरे के गुण दोष की मीमांसा करके फिर दोष के निवारण के लिए, व्यवहार के संपादन के लिए क्या होना चाहिए? मिल मिला के चलना चाहिए, तब व्यवहार होता है। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? त्रिगुण माया को मान। वास्तव में जो पुरुष है, जीव है, त्रिगुणातीत है, लेकिन सत्व रजस तमस तीन जो गुण हैं, निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। उपहास है, हास्य रस है। भगवान ने व्यंग्यार्थ का, इसका नाम है साहित्य में व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ का अर्थ क्या होता है? अव्ययम कहकर भगवान ने कहा कि वस्तुतः जीव बंधन में पड़ता ही नहीं। निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम। देही माने क्षेत्रीय, क्षेत्रीय माने क्षेत्रज्ञ। देही क्षेत्रीय, क्षेत्रज्ञ या देही नित्यमवध्योयम। क्षेत्रम क्षेत्रीय क्षेत्रज्ञम तीनों एक। देही क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ। देही का अर्थ दो, विषयी का अर्थ दो होता है। विषयी जीव प्राय प्रभुताई। विषयी दोष भी है, विषयी गुण भी है। विषय का जो साक्षी हो गया, दृष्टा हो गया, वो विषयी। विषय में जो रच पच गया वो विषयी। क्षेत्र में अनात्म वस्तुओं में जो रच पच गया वो क्षेत्रीय। अनात्म वस्तुओं से अतिक्रांत होकर जिसने क्षेत्र को उद्भासित किया वो क्षेत्रीय। ऐसे विषयी, विषय को प्रकाशित करने वाला चेतन विषयी। विषय लंपट हो गया विषयी। इसलिए पांवर दासबोध, पांवर कोटि का जीव, विषयी कोटि का जीव, साधक कोटि का जीव और सिद्ध कोटि का जीव। चार प्रकार के मनुष्य होते हैं। विषयी, पामर, सिद्ध, सयाने। तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में ख्यापित किया, विषयी, पामर, सिद्ध, सयाने। विषयी पामर, सबसे नीचे कौन है? पामर। पामर का अर्थ है लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, लौकिकी वैदिकी मर्यादा का उल्लंघन करके विषय लंपट जो है वो पामर।
मर्यादा की सीमा में विषयोपभोग करने वाला विषय में समाशक्ति को छोड़कर भगवत प्राप्ति के लिए जीवन यापन करने वाला, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है, जीवन है जीवन धन जब ईश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए, इस भावना से विषय जीवन करने वाला साधक। और अंत में सिद्ध माने सिद्धि और सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म तथा प्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। सिद्धि से डरना नहीं चाहिए। सिद्धि का अर्थ है सफलता। ब्रह्म सिद्धि नैष्कर्म सिद्धि, एक और एक को जोड़ने पर दो हो गया, यह सिद्धि है। अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर वैराग्य त्याग हो गया, यह सिद्धि है। फलोपलब्धि का नाम है ना सिद्धि। सिद्धि में समासक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन सिद्धि किसको नहीं चाहिए? अरे भोजन करेंगे तो 3 फलों की प्राप्ति होगी। अगर अनुकूल भोजन मिल गया तो भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतकरण की पुष्टि और तृप्ति। भोजन के 3 फल हैं। कहाँ लिखा है? अपने जीवन में लिखा है, अनुभव। और एकादश स्कंद भागवत में क्या हुआ? भूख की निवृत्ति। एक महात्मा थे, बिहार के, इसी केस में रहते थे। एक दिन एकांत में कहा, 1 साल में 1 दिन कभी भात मिलता है, नहीं भी मिलता। रोटी खाने से तृप्ति तो हो जाती है, नहीं होती, भूख की निवृत्ति होती। अब बिहार के व्यक्ति को रोटी ही मिले, 6 महीने उड़ियाबाजी के यहाँ थे ना, साल में 1 बार भी भात नहीं मिलता था। पूजपा स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ तो पूर्व के लोग, उधर काशी आदि के लोग थे तो वहाँ तो भात बनता था। उड़ियाबाजी के यहाँ तो 1 साल में 1 दिन शायद मीठा भात बनता था, बाकी बनता ही नहीं था। भूख की निवृत्ति तो हो जाती थी, तृप्ति कभी नहीं होती। उसमें भी 4 रोटी और राम सेवक फेंक देता था। राम सेवक ना, राम भरोसा, ऐसे 4 रोटी कर फेंक देता। हमने क्या संकेत किया? तृप्ति, भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में पुष्टि, अंत में तृप्ति। दृष्टांत है, दार्ष्टान्तिक में कल भी यहीं प्रवचन को उपसंहार दिया गया। जगत में 3 रत्न प्राप्त करने के लिए हम लोग आए हैं। एकांत में बैठकर विचार करें कि तीनों रत्नों की प्राप्ति हुई या नहीं। 2 विधा है, एक रत्न की प्राप्ति के लिए एक साधन, पंचदशी। और प्रायण सा वर्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित, तीनों की युगपत एक साथ प्राप्ति। अभीष्ट भोजन मिल जाने पर 3 फलों की एक साथ प्राप्ति होती है, अलग अलग प्रयास नहीं करना पड़ता। भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में पुष्टि और अंत में तृप्ति। दार्ष्टान्तिक में वैराग्य, बोध और भक्ति। भक्ति को उपरति भी कहते। वैराग्य और बोध तथा भक्ति, भूख की निवृत्ति के समान वैराग्य और पुष्टि के समान बोध, तृप्ति के समान भक्ति। जीवन में आकर अगर 3 रत्न प्राप्त किया, वैराग्य, बोध और भक्ति, तो जीवन सार्थक हुआ, फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। आजकल हम प्रायः प्रत्येक गोष्ठी और सभा में कहते हैं वैराग्य से डरना चाहिए या वैराग्य से युक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये नहीं कि सब बाबा हो जाए। घर में रहकर विरक्त रह सकते या नहीं? विरक्त वैराग्य जो है उत्कर्ष का द्योतक है या अपकर्ष का? जिससे हम विरक्त होंगे उसके अधिपति हो जाएंगे, जिसमें समासक्त होंगे उसके अधीन हो जाएंगे। क्या लोग वैराग्य से डरते हैं? जनक जी कहाँ डरते थे? 27 पीढ़ी तक जीवन मुक्तों ने शासन किया। मिथिलांचल का ही इतिहास है। 27 पीढ़ी तक लगातार जीवन मुक्त राजा हुए, और जगह का इतिहास नहीं है। क्या अर्थ हुआ? जिससे हम विरक्त होंगे, विवेक
पूर्वक वैराग्य होगा ना, उसके हम अधिपत्य हो जाएंगे, जिसमें समासक्त हो जाएंगे, उसके अधीन हो जाएंगे। आजकल हम प्रायः सब जगह बोलते हैं, आप लोगों का भाग्य बहुत ऊंचा है, मेरा भी कोई कमज़ोर नहीं है, लेकिन आप लोगों का ज़्यादा उत्कर्ष है। क्यों उत्कर्ष है मालूम है? हमको जो चीज़ कल्पना कीजिए, तत्व ज्ञान की बात, भगवान की बड़ी कृपा है। 62 साल पहले सूर्य भगवान ने तिब्बिया कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली का जब विद्यार्थी था तो ध्यानावस्था में प्रकट होकर तत्व ज्ञान दिया था। एक वाक्य ही बोले, निष्ठा सहित हो, आत्मसात। और कहाँ पर? पुरी में गणित का विज्ञान भगवान सूर्य ने दिया। तो हमने संकेत किया कि आज हम ग्रंथ को पढ़ करके कल्पना कोई कीजिए, कोई तथ्य प्राप्त करते हैं और ज्ञान बघाड़ने के लिए नहीं, प्रीति वात्सल्य भाव के कारण सभा में बोल देते हैं, तो 5, 7, 8 घंटे नित्य मेरा अध्ययन है। चाहे कंप्यूटर पर लेख लिखें, वो भी तो अध्ययन ही है, लिखना भी तो अध्ययन है ना, ग्रंथ लिखते हैं। आपको तो आज ही वो ज्ञान प्राप्त हो गया, 50 साल नहीं लगा, लेकिन 50 साल के मूलधन के बाद, पूंजी के बाद, इस जीवन में कम से कम 62 साल तो हो गए ना। संत वेश में आए हुए 62 साल हो गए। 62 साल में वो भी नहीं कि भूतपूर्व विद्वान होके बैठे हों। 62 साल के बाद कोई चिंतन, इस जीवन में 62 साल के अध्ययन के बाद कोई चिंतन में अद्भुत चीज़ प्राप्त हुई, वो आपको सभा में आज प्राप्त हो गई, तो लाभ कितना बड़ा हुआ। क्या कई बार बताया होगा, क्या है एडिसन? हाँ, हावर्स, हाउ हलवा नहीं, हाँ, बल्ब का जिसने आविष्कार किया, कई पीढ़ी तो नहीं, एडिसन 10,000 बार अपने जीवन में असफल रहा। उसके जीवनी पर ही है, जिसने बल्ब का आविष्कार, हमारे आपके लिए तो बल्ब आजकल, जिसने बल्ब का आविष्कार किया अपने उसी जीवन में 10,000 बार असफल रहा, फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा, तो अंत में 10,000 बार असफल होने के बाद वो बल्ब का आविष्कार कर सका। ऐसा होता है। इसलिए क्या होता है, सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो विचारक महात्मा होते हैं, रटे रटाए बोल देना नहीं, नित्य। नाहर सिंह थे ना, समय हो गया, नाहर सिंह आप जानते हैं, जब आवे मेरे पास कभी पढ़ते हुए देखें नहीं, बुलाना दें, आप कोई पढ़े, क्या है आप पढ़ते रहते हैं, विद्वान तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज हैं, कभी मैंने उनको पढ़ते नहीं देखा, इतना बोलते हैं, आप भी सुनते हैं, ये कोई विद्वान का लक्षण है? हम मुस्कुरा दें, कुछ बोले नहीं। दैवयोग से पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज बम्बई में थे, एक दिन वो मिलने चले गए, नाहर सिंह देखा पूज्यपाद महाराज को पढ़ते हुए, वैसे करके पढ़ते थे, तो आके कहा कि भूल हो गई, मैं चिढ़ाता था आपको कि आप भी कोई पढ़े लिखे विद्वान हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, स्वामी अखंडानंद जी महाराज तो पढ़ते नहीं। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा वो भी पढ़ते, हमने कहा हो गया, भ्रम दूर हो गया, हम तो मुस्कुराते रह जाते थे। इसका मतलब क्या है, भूतपूर्व ज्ञानी होकर रहेंगे, वेदादि शास्त्र अध्ययन छोड़ देंगे तो फिर काम नहीं होगा, फिर तो रटा रटाया बोलते रहे। इसलिए तुलसीदास जी का यह वचन हमने धारण किया है, क्या, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य चिंतित, सुचिंतित शास्त्र का वचन भी बार बार चिंतन करें, बार बार चिंतन करने से उनका मंथन होगा और गंभीर और गंभीर और गंभीर तथ्य प्राप्त होगा चिंतन के द्वारा। अब साथ वाले ही ध्यान देंगे,
और वो लोग क्यों हमारे साथ, भगवान को कुछ कराना होगा तो करा ही देंगे। एक दो वैज्ञानिक हमको मिले ना, वेतन तो हम दे नहीं पाएंगे। धन से हम लोग कमज़ोर हैं भी, किसी से गिड़गिड़ाते नहीं, सामसा होकर रहते हैं। देवराज इंद्र भी आ जाएंगे तो कंगाली का परिचय नहीं दूंगा। लेकिन और आपको मालूम होगा या नहीं, रामानुजन जिन्होंने गणित का इतना बड़ा विज्ञान दिया, उस समय के व्यक्ति उतना कागज़ भी उनको नहीं सुलभ कराते थे जितना भाव था वो लिख पाते। तो विस्तार पूर्वक न लिखकर उन्होंने सूत्र शैली में लिखा। प्रेमचंद मुंशी उपन्यास लिखने वाले, उस समय के व्यक्ति उनको इतना कागज़ भी सुलभ नहीं कराते थे जिससे अपने भाव को और विस्तार पूर्वक लिखते। आज प्रेमचंद मुंशी तो रामानुजन गुणगान गाते हैं। स्थिति ये होती है। लेकिन हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? यह संकेत किया कि 40-50 कम से कम यंत्र बना सकते हैं, नए बन सकते हैं, यांत्रिक साथ में मिल जाए तो। इसलिए अध्ययन किया हुआ बार बार अध्ययन करें। कल भी हमने कहा था, आज वही प्रवचन को विराम देते हैं। यंत्र के मूल में तंत्र, तंत्र के मूल में मंत्र, मंत्र का अर्थ यहाँ पर अनुगत सिद्धांत। अनुगत सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने के लिए, जो यांत्रिक रूप देने के लिए, यंत्र के माध्यम से व्यवहार की सिद्धि के लिए जो प्रोसेस, प्रक्रिया या विधा है, उसका नाम होता है तंत्र। यंत्र के मूल में तंत्र, तंत्र के मूल में मंत्र। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत। हमारा एक ही पृष्ठ का समग्र लेख है गुरुत्वाकर्षण के 3 सिद्धांत। वेदों में क्या है ये दिया है, वैदिक वाङ्मय में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत। और एक लेख लिखा है 3-4 पेज के होंगे, संख्या समीक्षण। फिर एक है लेख प्रागैतिहासिक। प्रागइतिहास शब्द का प्रयोग बड़ा पुराण में है। आजकल प्रागैतिहासिक शब्द बहुत चलता है। तो हमने संकेत किया, संख्या पर भी 4 पृष्ठों की सामग्री है, वो विश्व में अभी उस रूप में कहीं सुलभ नहीं है। इन ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए। फिर ऋषि लोग क्या करते हैं, अनुग्रह करते हैं। शास्त्र का अनुग्रह, ऋषियों का अनुग्रह होने पर व्यक्ति अपने जीवन में 50 ऐसे तथ्य को उद्भाषित करता है जिससे विश्व प्रभावित होता है। आर्किमेडीज आदि का सिद्धांत मूलतः तो हमारे यहाँ का था, वेदों का, लेकिन जो कुछ वो लोग दे गए बहुत है या नहीं। इसलिए अपना जीवन अपने लिए, अन्यों के लिए उपकारी सिद्ध हो सके, जीवन में कुछ न कुछ दे के जाना चाहिए। गंदगी छोड़ के नहीं, कुछ न कुछ दे के जाना चाहिए। क्या दें? विश्व तो हमको सब कुछ देता है, लेकिन हम क्या दें? हर व्यक्ति को अपना जीवन इतना उपयोगी बनाना चाहिए कि मरने के बाद भी, देह त्याग के बाद भी विश्व लाखों वर्षों तक उससे लाभान्वित हो। हर हर महादेव।